फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के अंतर्गत माध्य एवं माध्यिका चैप्टर को लेकर के हाजिर हुई हूँ। और इस पूरे सीरीज में मैं पूरा माध्यम एवं माध्यिका चैप्टर आप लोगों के समक्ष क्लियर करने वाली हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो अंत तक बिल्कुल बने रहें। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स समांतर माध्य की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलों की बात करेंगे। समांतर माध्य जो होता है आपका, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग बिल्कुल समांतर माध्य के लिए लर्न कर लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स माध्यिका का फॉर्मूला। तो माध्यिका की जब हम बात करें तो यदि पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पदों की संख्या विषम हो मतलब कि अगर आप लोगों को 3 पद, 5 पद, 7 पद, 9 पद, 11 पद इस प्रकार से दिए गए रहे, यानी पदों की संख्या विषम हो, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n/1 + 2 वे पद का मान। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं n+1/2 th आइटम या n+1/2 th आइटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पदों की संख्या अगर विषम होती है तो माध्यिका निकालने का ये फॉर्मूला आपका बनता है। ठीक है, और यदि पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और सबके अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये सभी फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे और इन्हीं पर आधारित प्रश्न अब मैं आप लोग को कराने वाली हूं। तो इन फॉर्मूलों को बिल्कुल आप लोग नोट कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? सबसे पहले लिख लेंगे 1 से 20 तक सम संख्याएं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है वही सम संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सम संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद आएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। कुल मिला के 2 का टेबल आप लिख लीजिए और यही आपकी 1 से 20 तक की सम संख्याएं हो गई। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं कुल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं। मतलब पदों की संख्या कितनी है? 10 है। यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या बराबर है 10 है। ठीक है, पदों की संख्या है 10। अब यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटे होता है पदों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे पदों का योग कितना हो गया आपका? 2 + 4, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और +20। ठीक है, ये हो गया आपका। और बटे पदों की संख्या कितनी है? टोटल पदों की संख्या है 10, तो यहाँ पे 10 आपका हो गया। ठीक है, अब ये पदों का योग कर लेंगे सबका, तो इन सभी का योग आ जाएगा आपका 110। जोड़ करके देख लीजिएगा, 110 बटे 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर 11 है आपका आ गया समांतर माध्य और यही आपका आ गया आंसर
होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। और यहाँ पे भार किलोग्राम में 40, 41, 42, 43, 44, 45 और बारंबारता है 8, 4, 6, 10, 6, 6। ठीक है, तो इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यही है पूरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, भार किलोग्राम में है और ये एक्स दिया गया है और ये एफ दिया गया, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो एफ है और ये भार किलोग्राम में एक्स है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे एफ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। 3 कॉलम हम यहाँ पे तैयार करते हैं। ठीक है, ये आपका 3 कॉलम तैयार हो गया। ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x की जगह क्या दिया गया है 40 और यहाँ पे दिया गया है 41, यहाँ पे दिया गया है आपका 42, यहाँ पे दिया गया है आपका 43, ये आपका दिया गया है 44 और ये दिया गया है आपका 45। और फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी गई है, यानी बारंबारता आपको क्या दी गई है, 8 दी गई है। यहाँ पे आपको दिया गया है 4, यहाँ पे दिया गया है आपको 6, ये 10 दिया गया है, ये 6 दिया गया है और ये 6 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं योग, ये आपका होता है योग। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का fx मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिखते हैं, मतलब इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 का 40 में जब गुणा करेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32 यानी 320। ठीक है, यहाँ पे 41 गुणे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 42 गुणे 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 चौके 24 1 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 43 दहिया में 430 हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26 264 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 और 6 चौके 24 और 3 हो जाएगा आपका 27 270 हो जाएगा। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, 4 2 6 4 10 के 0 हासिल 1 हो गया आपका और 2 1 3 6 3 9 9 5 14 14 3 17 17 6 हो गया आपका 23 23 7 हो गया आपका 30 के 0 हासिल 3 और यहाँ पे 3 और 3 हो गया आपका 6 1 7 2 9 4 13 2 15 2 1700। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी 1700 आ गई। अब एफ का मान निकाल लीजिए, 8 4 12 12 6 18 18 10 28 28 6 हो गया आपका 34 34 6 हो गया आपका 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर हो गया आपका 40 और सिग्मा एफ एक्स बराबर हो गया 1700। अब यहाँ पे समांतर माध्य आपका हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो गया फ्रेंड, 1700 हो गया, 1700 लिख दीजिए और सिग्मा एफ बराबर है आपका 40 है। ठीक है, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया, 4 से अब इसको डिवाइड करिए 170 को, 4 एकम 4 4 चौके 16 1 17। ठीक है, 4 दूना 8 2 10 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो इसका माध्य क्या आ गया 42.5। ठीक है, और ये हो गया किलोग्राम और यही हो गया समांतर माध्य और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या कितनी है, 7 है। n इक्वल टू है आपका 7। ठीक है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, जो कि है आपकी एक विषम संख्या। ठीक है, तो इसके बाद जब विषम संख्या पदों की हो तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। माध्यिका बराबर हो जाता है आपका n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, ये आपका माध्यिका का फॉर्मूला होता है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए चाहे आप अवरोही क्रम में लिखिए, लेकिन इसको अरेंज करना जरूरी है। तो यहाँ पे संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर लिखेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। और अवरोही क्रम का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। तो आरोही क्रम में आप करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो 143 आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, कॉमा उसके बाद उससे बड़ी क्या है, 145 है। 145 से बड़ी यहां पे क्या है फ्रेंड्स, 148 है। 148 से बड़ा क्या है फ्रेंड्स, 151 है। 151 से बड़ा क्या है, 152 है। 152 से बड़ा है आपका 153 और 153 से बड़ा है आपका 155। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/1 प्लस अपॉन n+1/2 वे पद का मान, यही फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितने पद हैं, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 7/1/2 वे पद का मान। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे हो जाएगा 8/2 पद का मान। 8/2 पद का मान यहाँ पे हो जाएगा 8/2 वे पद का मान। ठीक है, और यहाँ 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे चौथे पद का मान, 4वें पद का मान। ठीक है, तो चौथे पद का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे, पहला पद 143 है, दूसरा 145, तीसरा 148 और चौथा है 151। तो चौथे पद का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 151 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 151 और यही हो जाएगा आपका आंसर। और ये माध्य और माध्यिका, माध्यिका चैप्टर का ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। पार्ट 2 मैं लेकर के शीघ्र ही हाजिर होंगी। काफी लेंथी वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग हर्षदा क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।